हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं BPCS 184 स्कूल साइकोलॉजी। आज ये हमारी बुक स्टार्ट होने वाली है जिसमें हमारे टोटल 4 ब्लॉक है जो हमें पढ़ने हैं। उसमें 4 ब्लॉक के अंदर आपकी 9 यूनिट है जो हमें पढ़नी है। ठीक है, तो आज हम फर्स्ट ब्लॉक की फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट करते हैं जिसमें हमें स्कूल साइकोलॉजी के बारे में बताया जाएगा। उसका इंट्रो रहेगा कि ओवरऑल स्कूल साइकोलॉजी है क्या। ठीक है, तो हम फर्स्ट यूनिट पे चलते हैं जिसमें जिसका नाम है स्कूल साइकोलॉजी एंड ओवरव्यू। मतलब स्कूल साइकोलॉजी का पूरा एक ओवरव्यू हमें दिखाया जाएगा इस चैप्टर में। ठीक है, तो इसके जो टॉपिक रहेंगे आपके, फर्स्ट आपका इंट्रो रहेगा, फिर आपकी डेफिनेशंस रहेंगे स्कूल साइकोलॉजी की, फिर आपका नीड एंड रिलीवेंस ऑफ स्कूल साइकोलॉजी, फिर हिस्टोरिकल ओवरव्यू एंड करंट ट्रेंड्स, फ्यूचर ऑफ स्कूल साइकोलॉजी इन इंडिया, रोल्स एंड फंक्शंस ऑफ अ स्कूल साइकोलॉजिस्ट। अब ये आपके टॉपिक्स हैं जो आज हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं। तो हम पहले इंट्रो से स्टार्ट करते हैं। अगर हम ये देखें कि जैसे हमें पता है कि स्कूल साइकोलॉजी हो गया, काउंसलिंग साइकोलॉजी हो गया, क्लिनिकल साइकोलॉजी हो गए, एजुकेशनल, चाइल्ड साइकोलॉजी, ये बहुत ही मतलब रियली होते हैं। अब जैसे कि हमें पता है कि ये एक पूरा प्रोफेशनलाइज होना चाहिए कि हमें अगर हम कुछ भी सीख रहे हैं तो हमें ना मतलब उसके बारे में पूरा एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होना चाहिए कि हम उनको सीख रहे हैं, ताकि अगर हम कुछ प्रोफेशनल तरीके से सीखते हैं तो एंड उसको फिर हम अप्लाई कर सकते हैं बेटर तरीके से। जैसे अब हम देख रहे हैं कि अब आज मतलब अभी के टाइम पे बहुत सारे ऐसे प्राइवेट स्कूल्स भी हैं जो काउंसलर स्टार्ट कर चुके हैं, जैसे स्कूल साइकोलॉजी से रिलेटेड काउंसलर कराना, आपको बच्चों को कैसे हमें मेंटल हेल्थ उनको प्रोवाइड करनी चाहिए, उनको हमें कैसे कंसर्न करना चाहिए, उनको कैसे हैंडल करना चाहिए, लाइफ की प्रॉब्लम्स को कैसे फेस करने में उनको हमें मोटिवेट करना चाहिए। ऐसे हम बोल सकते हैं, ऐसे हम बहुत सारी गाइडनेस अब प्रोवाइड कर चुके हैं। और ये भी हो सकता है क्योंकि बच्चों का क्या है ना कि उनको मेंटल हेल्थ पे हमें बहुत ध्यान देना होता है, क्योंकि स्कूल काउंसलर में क्या है ना कि उनको सिर्फ हम ऐसे बोल सकते हैं, स्कूल काउंसलर में हम बच्चों को एक साथ ग्रुप डिस्कशन करवा सकते हैं, गाइडेंस सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, ताकि उनको एक्चुअल में पता चले कि जो अगर उनके सामने कोई सिचुएशन आती है तो उनको कैसे हैंडल करना है। तो ये सारी चीज़ें हम उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। आज के टाइम पे ये बहुत अच्छे से चल रहा है, इतना भी नहीं है बट हाँ फिर भी काफ़ी स्कूल में एक हद तक स्टार्ट हो चुका है। तो अगर जैसे अभी हम ये देखें, स्कूल साइकोलॉजिस्ट के अंदर जो टाइटल्स आते हैं, काउंसलर और स्कूल काउंसलर, इन दोनों का जो मतलब है ना एक ही होता है। ठीक है, तो ये था आपका छोटा सा इंट्रो। तो अब हम देखते हैं कि डिफ़ाइन कैसे कर सकते हैं हम स्कूल साइकोलॉजी को। स्कूल साइकोलॉजी का एक सिमिलर है आपके एजुकेशनल साइकोलॉजी में, जिसमें हम बच्चों को एनवायरनमेंट के बारे में लर्न कराते हैं। जैसे कि एकेडमी जर्नी हो गई, जैसे बच्चों की होती है ना कि हम एक एकेडमी में हम जाते हैं, स्कूल में कॉलेज में हम वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, लर्न करते हैं। ऐसे ही हम बच्चों को एक मतलब बाहर की दुनिया, उनको कैसे सिचुएशन को हैंडल करना, फेस करना है, उनकी मेंटल हेल्थ के बारे में उनको कंसर्न करना, उनसे बातें करना, ताकि वो अपने ऊपर प्रेशर ना डालें, कोई सिचुएशन को ऐसे नेगेटिव वे में ना देखें। तो ये सारी चीज़ें हम उनको सिखाते हैं। स्कूल साइकोलॉजिस्ट का क्या है ना कि उसमें बहुत सारे हम प्रोग्राम्स सेटअप करते हैं, हम को कुछ कुछ तो ऐसे होते हैं कि हमें ना सिचुएशन क्रिएट करते हैं, ताकि वो सिचुएशन को देख सके, समझ सके और हैंडल करने की उनके अंदर कैपेसिटी आ सके।
तो ऐसे ये नहीं है कि आप सिर्फ ये जो प्रोग्राम्स है सिर्फ हम बच्चों के लिए, लाइक अब हमें ना टीचर्स एंड पेरेंट्स को भी इनमें इन्वॉल्व करना चाहिए, ताकि वो भी बच्चों की जो मेंटल हेल्थ है उनके ऊपर रिसर्च कर सके, लाइक उनको देख सके कि बच्चा एक्चुअल में सच में ठीक है या नहीं है। क्योंकि बाहर से सबको दिखता है कि वो ठीक है, बट उसके अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, उसका थॉट प्रोसेस में क्या क्या इन्वॉल्व हो चुका है, वो सारी चीज़ों का भी हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। अगर हम ये देखें कि इंटरनेशनल स्कूल साइकोलॉजी एसोसिएशन ने भी स्कूल साइकोलॉजी के बारे में बताया है कि जो ये टर्म है स्कूल साइकोलॉजी, ये जो यूज़ किया जाता है, लाइक ये ना बच्चों को एजुकेशन से रिलेटेड तो है ही, बट हमें क्या है ना कि बच्चों को साइकोलॉजिकली मतलब साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग हमें उनको प्रॉपर सर्विस प्रोवाइड करनी चाहिए, लाइक एक पूरा स्ट्रक्चर होना चाहिए कि ताकि हम उनको अच्छे से सिखा सकें। एंड इसके अंदर सिर्फ स्कूल्स, फैमिलीज़ एंड अदर बहुत सारी चीज़ें आ सकती है, क्योंकि हम जब बच्चों को अच्छे से प्रॉपर तरीके से प्रोफेशनल तरीके से, लाइक हमें जब हम खुद जब एक साइकोलॉजिस्ट है वो खुद एक अच्छे से उसको पूरा स्ट्रक्चर पता है, लाइक वो खुद एक प्रोफेशनल है, लाइक उसने सीखा है, तो वो सबको सिखा सकता है। और उसके वजह से क्या होना कि बच्चे ग्रो करेंगे, डेवलप होंगे, और उसके वजह से फिर वो हमेशा अपनी लाइफ में सक्सेस रहेंगे। ठीक है, तो स्कूल साइकोलॉजी का एक सिर्फ ये इम्पॉर्टेंट डोमेन है कि उसको लर्निंग कराना, उसके बिहेवियर्स बताना, लाइक उसका बिहेव कैसे होना चाहिए, कैसे सिचुएशन पे कैसे होना चाहिए, मेंटल हेल्थ पे हम ध्यान देते हैं। एंड उसका ये एम होता है हमारा कि मतलब स्कूल साइकोलॉजी का ये एम होता है कि बच्चों को हमें ना एक प्रॉपर वे में उनको चीज़ों को सिखाए, ताकि वो अपनी एकेडमिक करियर में भी सक्सेस रहे, सोशली भी, बिहेवियरली भी एंड इमोशनली भी। लाइक चूँकि सारे कॉन्सेप्ट जो है ना ये सारे एक साथ होने चाहिए। अगर आप एकेडमिक करियर में सक्सेस है लेकिन आपका जो बिहेवियर है, बिहेवली आप बिल्कुल भी स्टेबल नहीं हो, लाइक आपको पता नहीं है कि कब कैसे हमें बिहेव करना चाहिए, एंड इमोशनली आप स्ट्रांग नहीं हो, तो कोई फ़ायदा नहीं है आपका एकेडमिक करियर में सक्सेस होने का। क्योंकि जब आप लोगों से बात करने का आपको तरीका नहीं आएगा, लोगों को देख के आप घबरा जाते हो, आप हैंडल नहीं कर पाते हो, तो आप कैसे सक्सेस हो पाओगे। तो इन सारे स्टेट्स पे हमें प्रॉपर वे में हमें इनको हैंडल करना चाहिए, इनके बारे में हमें सीखना चाहिए, ताकि हम तभी हम अच्छे से सक्सेस हो पाते हैं। तो ये था हमारा डेफिनेशन। अब हमारा आता है नीड एंड रिलीवेंस ऑफ स्कूल साइकोलॉजी। अब जैसे कि हम कुछ पीछे हम जाके देखें तो बहुत सारा इंटरेस्ट आया, लाइक जनरेट मतलब बोल सकते हो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आया साइकोलॉजी के कोर्स में। बहुत सारे ऐसे ऑफर्स स्टार्ट हुए हैं हाईएस्ट और सेकेंडरी लेवल्स में भी। हम देख सकते हैं अब ज़्यादातर कॉलेज में भी नहीं, स्कूल में भी हम बोल सकते हैं कि वहाँ पे भी बच्चों को सब्जेक्ट प्रोवाइड किया जाता है साइकोलॉजी का, और बहुत सारे बच्चे इसको लेते भी हैं। और अब मास्टर्स भी हो गई, ग्रेजुएशन हो गई, मतलब चलता जा रहा है। लाइक अब बहुत सारे बच्चे इसमें इंटरेस्ट दे रहे हैं कि उनके पढ़ना चाहिए। क्योंकि हमें अगर हम देखें कि सुसाइड, लाइक हमें पता है कि आजकल मतलब इतना ज़्यादा कंपटीशन हो चुका है स्टडी में कि ना बच्चे आजकल बहुत ज़्यादा प्रेशर ले लेते हैं, तो उससे ना बहुत सारे बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। अगर हम इंडिया के यूथ में भी बात करें तो वहाँ पे भी बहुत सारे हैं, क्योंकि उनको एकेडमी स्ट्रेस रहता है, रिलेशनशिप फेल हो जाते हैं, बहुत सारे ऐसे कॉपिंग मैकेनिज़म्स, लाइक बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती है जिनको वो हैंडल नहीं कर पाते हैं, उनको सोशल सपोर्ट नहीं मिलता, लाइक फैमिली से या रिलेटिव से उनको सपोर्ट नहीं मिलता है, तो वो बहुत अपने आप को अलोन फील करते हैं एंड फिर वो सुसाइड करते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें होती है। और साथ ही साथ ये भी है कि जैसे हम देख सकते हैं कि इसी की वजह से है ना, ये मतलब हर साल जो सुसाइड का जो रेट है लाइक वो इंक्रीज़ होता जा रहा है। तो इसी वजह से हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट ये रह जाता है कि हम बच्चों की मेंटल हेल्थ पे ध्यान दें, कि उनको मेंटल हेल्थ हम उनका प्रॉपर रखें, लाइक उनकी हेल्थ मतलब ध्यान दें कि वो क्या उनके प्रोसेस चल रहा है, लाइक वो क्या सोच रहे हैं। इस चीज़ पे हमें बहुत ध्यान देना चाहिए, ये हमारी बहुत इम्पॉर्टेंट ज़रूरत है।
तो अगर हम स्कूल की लाइक उसमें बात करें तो हमें ना एक परमानेंट पोजीशन बना देनी चाहिए लाइक स्कूल साइकोलॉजिस्ट की, ताकि बच्चों को लाइक एक स्ट्रक्चर मिल जाए कि हाँ उनको लाइक होता ना कि आप अगर हफ्ते में एक दिन भी आओ, आप अगर डेली भी अगर एक सेक्शन आपका साइकोलॉजिकल लाइक आपके टीचर से आपसे बात होती है, तो उसमें क्या है ना कि वो बच्चों के साथ बन जाते हैं। लाइक उनको पता है कि हमें कैसे उनसे बात करना है, उनको कैसे हैंडल करना है। तो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। हमें पता है कि जैसे इंडियन एजुकेशन सिस्टम है हमारा, उसमें बहुत सारे मॉडिफिकेशंस हुए हैं। हमारे जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी 2020 में, तो उसके वजह से ना बहुत सारे मॉडिफिकेशन हुए हैं। बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ आई हैं जिसकी वजह से उनका टीचर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई है, ताकि वो बच्चों को एक पॉजिटिव वे दिखा सके। लाइक उनका पॉजिटिव इम्पैक्ट हम देख सकते हैं कि बच्चों के ऊपर भी पड़ा है, क्योंकि जब टीचर्स को ना ट्रेनिंग लाइक उनको प्रॉपर ट्रेनिंग मिलती है ना, तो उनको पता रहता है कि हाँ हमें किस बच्चे के साथ कैसे और कब कैसे हमें उनके साथ बिहेव करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें ना बहुत इम्पॉर्टेंट रहती है। और हम ये भी देखा है हमने, जो NEP 2020 में एक हाईलाइट ये था कि सिर्फ़ और सिर्फ हमने बच्चों की हेल्थ चेकअप के लिए लाइक नहीं देखा था, बल्कि हमने उनकी फ़िज़िकल हेल्थ भी देखी है, साथ ही साथ साइकोलॉजिकली वेलबींग भी हमने ध्यान रखा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जब जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, वैसे वैसे बहुत सारे मॉडिफिकेशन भी होते जा रहे हैं, साइकोलॉजिकली उसमें भी एंड वैसे भी। तो सबसे पहले तो जो हमें चीज़ें ध्यान देनी चाहिए कि बच्चों की जो सुसाइड हो रही है लाइक उस पर हमें ध्यान देना चाहिए कि उसको हम कैसे कम करें, उनको हम कैसे चीज़ें प्रोवाइड करें जिससे वो हमसे बात करे और कंसर्न करे, लाइक उनको फिर ये स्टेप ना उठाना पड़े। जैसे ये भी हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे मेंटल हेल्थ के रिलेटेड हमें जो होता है ना कि हमें ऐसे टीचर्स की ज़रूरत है जो बच्चों की मेंटल हेल्थ पे ध्यान दें, ताकि वो दोबारा से वो ऐसा कोई कदम ना उठाए जिसका नेगेटिव रिज़ल्ट आए। ये हमें ज़रूरत है कि हमें इस पे ध्यान देना चाहिए। थर्ड पॉइंट ये आता है कि जैसे कि हमें पता है ना कि कुछ टाइम पहले हम ऐसे स्टेट पे थे कि हम सिर्फ घर पे थे, हमने ऑनलाइन स्टडीज़ की थी, तो उससे भी हमारा एक नया रोल निकल के आया। लाइक एक नई जर्नी जैसे हम बोल सकते हैं कि स्कूल साइकोलॉजी में एक नई चीज़ निकल के आई है कि हम ऑनलाइन बच्चों को काउंसलर्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं, थेरेपिस्ट प्रोवाइड कर सकते हैं आज के टाइम पे। क्योंकि उस टाइम पे हमने कोविड के टाइम पे हमारा एक ऑनलाइन स्टडी का प्लेटफॉर्म आ गया, जिससे हमें ना घर बैठे भी स्कूल साइकोलॉजिस्ट के रिलेटेड हम कंसर्न कर सकते हैं। फिर हमारा एक और पॉइंट आता है जिस पे हमें ध्यान देना चाहिए कि जो भी लाइक हमें जो भी आपके जो टीचर्स हैं लाइक उनको ना हमें एक ऐसा लाइक प्रोवाइड करना चाहिए। लाइक उनको टीचर्स, क्योंकि अभी भी ना ऐसे बहुत सारे टीचर्स हैं जिन्हें प्रॉपर वे में ना ट्रेनिंग नहीं मिली है। उनको हमें प्रॉपर ट्रेनिंग एंड उनको लाइसेंस प्रोवाइड करने चाहिए, ताकि वो हमें भी स्टूडेंट्स को भी बेटर वे में हमें पढ़ा सके। लाइक हमें वो अच्छे से, और चूँकि वो जब तक खुद से वो अच्छे से प्रॉपर नहीं होंगे तो वो हमें कैसे बताएंगे। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा हिस्टोरिकल ओवरव्यू एंड करंट ट्रेंड। अब हम हिस्टोरिकल ओवरव्यू के बारे में बात करें तो स्कूल साइकोलॉजी का जो फील्ड है वो बहुत इम्पॉर्टेंट लाइक है कि एजुकेशनल साइकोलॉजिकल, क्लिनिकल, काउंसलिंग, कम्युनिटी एंड डेवलपमेंट साइकोलॉजी, इन सब में ना जैसे स्कूल साइकोलॉजी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, वैसे ही हमारा जो ये बाकी जो साइकोलॉजिकल है, एजुकेशनल, क्लिनिकल, काउंसलिंग, कम्युनिटी, डेवलपमेंट, ये सारे साइकोलॉजी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो इन सब के ऊपर कुछ लिमिटेड है, जैसे कि हम ये बोल सकते हैं जिसकी हम मतलब बहुत ज़्यादा रोल प्ले लाइक रहा है कि बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है जिस पे हमें ध्यान देना चाहिए। बहुत सारे ऐसे टास्क होते हैं जिनका हमें रिज़ल्ट हमारा अच्छा नहीं आता है। ठीक है। और जैसे कि हम काउंसलर लाइक हम करते हैं साइकोलॉजिस्ट के साथ, तो उसमें बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स होते हैं, लाइक वो हमें अच्छे से समझा नहीं पाते हैं। बहुत सारे अनरियलिस्ट एक्सेप्टेशंस को हम फेस करते हैं लाइक पेरेंट्स एंड टीचर्स के लिए।
और हम है ना उसको इंजॉय, जैसे जो भी हमारा स्टेटस होता है लाइक उसको हम इंजॉय नहीं कर पाते हैं, जैसे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हो गए लाइक वो भी नहीं कर पाते अपने स्टेटस को इंजॉय। तो वैसे तो उसके लिए क्या है ना कि हमें कुछ डिसिप्लिन सेटअप करने चाहिए, जैसे हमारे 6 पॉइंट्स बताए हैं जो हमें स्टैब्लिश करनी चाहिए स्कूल साइकोलॉजी के अंदर। तो सबसे पहला तो ये आता है कि जो भी आप ग्रेजुएट लाइक आप जो भी प्रोग्राम ले रहे हो उसके अंदर आपको प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए स्पेशलाइज्ड टाइप में, कि आपको पूरा प्रॉपर स्पेशल तरीके से आपको लाइक पूरा होना चाहिए ना प्रोफेशनल तरीके से, वैसे आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए। एंड सेकंड आता है कि आपको वो डॉक्टरेट लाइक करे कि आपको इसमें बहुत अच्छे से होना चाहिए। फिर आपको ना एक जो भी जैसे हम कॉलेज में जा रहे हैं तो वहाँ पे जो भी हमारे टीचर्स लाइक रहेंगे तो वो एक बहुत अच्छे क्वालिफाइड टीचर्स होने चाहिए ताकि वो हमें प्रॉपर तरीके से सिखा सके। फिर आपको लाइसेंस भी प्रैक्टिस करानी चाहिए, लाइक आपको जो भी आप जैसे हम क्लिनिकल में बोले तो वहाँ पे हमें क्लिनिकल कैसे करना चाहिए, लाइक पेशेंट्स को कैसे हैंडल करना चाहिए, उनका प्रॉपर वे में कैसे हम उनका टेस्ट वगैरह करें, तो उसकी हमें प्रैक्टिस करवानी चाहिए। फॉर्मिन लाइक आपका होना चाहिए। एकेडमी जर्नी जो भी है उससे रिलेटेड जो भी इश्यूज़ आते हैं लाइक उसको हमें अच्छे से सॉल्व करना चाहिए। तो ये 6 पॉइंट्स ऐसे हैं जिन पे हमें ध्यान देना चाहिए ताकि हम एक अच्छे से डिसिप्लिन लेके आ सके स्कूल साइकोलॉजी में। ठीक है, उसके बाद आता है फ्यूचर ऑफ स्कूल साइकोलॉजी इन इंडिया। जैसे हमें पता है कि स्कूल साइकोलॉजी आज के टाइम में इंडिया में भी बहुत सारे फ्यूचर्स ग्रो हो चुके हैं, लाइक डेवलप हो चुके हैं, लाइक हम अपना फ्यूचर स्कूल्स मतलब स्कूल साइकोलॉजी में नहीं, सिर्फ हम किसी भी साइकोलॉजी में हम अपना फ्यूचर सेटअप कर सकते हैं। क्योंकि इंडिया में भी ना बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ है जिसमें बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस अब हैं जिससे चूँकि हमें बहुत सारा एंकरेज भी मिलता है लाइक इसमें इस फील्ड में, ताकि हम अच्छे से स्टडी करें एंड हमें बहुत सारी नॉलेज मिलती है एंड प्रैक्टिस करवाई जाती है लोकल रिलेवेंट से भी। तो मतलब हमारा ये है कि ओवरऑल हमारा जो ये बोल सकते हैं कि हम आज के टाइम पे ना हम ये कर सकते हैं कि अगर किसी को भी साइकोलॉजी के अंदर अपना फ्यूचर सेटअप करना है तो वो बहुत इजीली कर सकता है। जैसे कि हम ये भी देख सकते हैं कि फ्यूचर सिनेरियो में जैसे ये बोल सकते हैं कि मेंटल हेल्थ की पोजीशन के रिलेटेड आपके इंस्टीट्यूट्स वगैरह बना सकते हैं, प्राइवेट क्लिनिक्स आप बना सकते हैं एंड हॉस्पिटल बना सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे होते हैं ना कि जो खुद का अपना हॉस्पिटल ओपन कर लेते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा होता है। क्योंकि आप मतलब फ्यूचर में बहुत चीज़ें लाइक है कि खुद का कर सकते हैं, तो मतलब बहुत ज़्यादा स्कोप है। तो अगर हम फ्यूचर स्कूल साइकोलॉजी के बारे में बात करें तो इसमें भी बहुत सारे ऐसे हैं कि हम मेंटल हेल्थ से रिलेटेड बच्चों के स्कूल में बच्चों की मेंटल हेल्थ के ऊपर कंसर्न कर सकते हैं, लाइक उनको हम अवेयर करवा सकते हैं कि किस तरीके से उनको स्कूल में लाइक उन मतलब कैसे उनको रोल प्ले करना है, लाइक उनको कैसे काम करना है, सिचुएशन फेस करनी है, उनसे रिलेटेड हम उनके अवेयरनेस लाइक डाल सकते हैं। और ये सब चीज़ें आज स्कूल में बहुत सारी ये सारी चीज़ें स्कूल में सेटअप की जा रही है कि एक स्कूल साइकोलॉजिस्ट एक प्रोफेशनल तरीके से अपना काम करे स्कूल में, और इससे रिलेटेड बहुत सारे स्कूलों में काम स्टार्ट हो चुका है, लाइक हो भी चुका है। तो हम ये बोल सकते हैं कि स्कूल साइकोलॉजिस्ट का बहुत सारा रोल प्ले होता है, लाइक स्कूल मैनेजमेंट हो गया, एडमिनिस्ट्रेशंस हो गया, टीचर्स, पेरेंट्स, टीचर, मतलब ये सब चीज़ों का लाइक कंट्रीब्यूट होता है इनका, कि वो सब चीज़ों को लाइक देखते हैं कि हमें टीचर्स को भी देखना होता है ताकि वो टीचर्स बच्चों से प्रॉपर तरीके से बात करें, उनकी सिचुएशन को हैंडल करें। तो मतलब ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल लाइक उनका रहता है ताकि वो स्कूल के बच्चों का लाइक मेंटल हेल्थ को इम्प्रूवमेंट लेके आ सके। ये बहुत इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही रहता है कि बच्चों की मेंटल हेल्थ ठीक रहे, क्योंकि जब मेंटल हेल्थ ठीक रहती है तो तभी वो अच्छे से काम कर पाते हैं, लाइक स्टडी कर पाते हैं, अपनी लाइफ फ्यूचर को लाइक अपने गोल्स को अचीव कर पाते हैं। अब आता है हमारा लास्ट टॉपिक, रोल्स एंड फंक्शंस ऑफ स्कूल साइकोलॉजिस्ट।
जिसमें हमारा पहला पॉइंट आता है डायरेक्ट सर्विस। जैसे हमें पता है कि स्कूल में प्रॉब्लम्स, होम घर पे प्रॉब्लम्स, एकेडमिक स्ट्रेस, रिलेशनशिप स्ट्रेस इश्यूज, मतलब बहुत सारे ऐसे इश्यूज वगैरह प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ये सब चीज़ों को हम साइकोलॉजिस्ट काउंसलिंग सर्विस स्कूल में प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि वो सब इन इश्यूज़ को इफ़ेक्टिव तरीके से डील कर सके। ओके। सेकंड पॉइंट आता है असेसमेंट। असेसमेंट मतलब एक ऐसा पार्ट है हमारे एजुकेशन ट्रेनिंग में ताकि हम बच्चों को लाइक एक मतलब हम उनको अच्छे से सिखा सके, लाइक कि बच्चों को किस तरीके से लाइक अपने टेस्ट को कंडक्ट करना चाहिए, अपने एक्सपीरियंस को लाइक यूज़ करना, अपने एक्सपीरियंस से उनको सीखना चाहिए ताकि वो एक प्रॉपर अपना स्कोर जो गार्ड मतलब लाइक अपना जो क्या कहते हैं उसको रिपोर्ट कार्ड है लाइक उसको प्रॉपर अच्छे से लाइक हो सके। लाइक मतलब ये बोल सकते हैं कि हम जब स्कूल में स्टडी करते हैं तो कई बार हम अपने जो एक्सपीरियंस होता है लाइक आपका पास्ट एक्सपीरियंस जो होता है उससे हमें ना सीखते नहीं है। तो हमें उनसे भी उस चीज़ों को भी हमें ना ध्यान में रखना, लाइक हमें उनसे भी ना सीखना चाहिए ताकि हम फ्यूचर में वो चीज़ें दोबारा ना करें। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमने इस बार एग्ज़ाम में अच्छे से स्टडी नहीं किया, बहुत सारे हमने ऐसे ही टाइम वेस्ट कर दिया, सोशल मीडिया पे हमने ऐसे ही टाइम वेस्ट करते रहे, तो ये चीज़ें इससे ना हमें फिर हम फेल हो जाते। तो हमें ना ये चीज़ है ना जो हमने गलतियाँ की वो हम फ्यूचर में ना करें, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। लाइक ऐसे बहुत सारी चीज़ों का हमें सीखना चाहिए। थर्ड पॉइंट आता है एक्सपर्ट टॉक्स। इसमें आपके कुछ पॉइंट्स आते हैं। सबसे पहला पॉइंट्स तो ये आता है कि हमें ना बच्चों को मतलब गाइड करना चाहिए कि उनको किस तरीके का करियर चूज़ करना चाहिए। लाइक उनसे हमें बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड बातें करनी चाहिए। हमें जो भी मतलब बच्चों को है ना हमसे लाइक टीचर्स से बात करना चाहिए ताकि वो उनको बता सके कि उनका फ्यूचर में लाइक अगर वो जो भी कोर्स ले रहे लाइक वो सोच रहे कि हम ये वाले इस वाली लाइन में जाए या इस वाली लाइन में जाए, तो उनको पता होना चाहिए कि अगर वो इस वाली लाइन में जाते हैं तो आगे उनका क्या फ्यूचर होगा। तो वो अगर हमको इन सब चीज़ों से रिलेटेड हम उनसे बात करते हैं तो वो बहुत अच्छे से अपना डिसीजन ले पाते हैं। सेकंड पॉइंट आता है कि हम उनको ना ये चीज़ें भी सिखाते हैं कि टाइम मैनेजमेंट करना बहुत इम्पोर्टेंट है, मेडिटेशन एक लाइक बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो ये चीज़ें हम उनको सिखाते हैं और उनको इनवाइट करते हैं लाइक कि वो आए और इन चीज़ों में अच्छे से ध्यान दें। फिर आता है कि आपका जो स्कूल का जो स्टाफ है लाइक हम उनको ना ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं ताकि वो जब स्कूल जो स्टाफ होता है लाइक उनको भी तो हमें ट्रेनिंग करना चाहिए ना, ताकि वो भी एक बेटर तरीके से लाइक बच्चों से बात करें। फिर आता है कि पेरेंट्स के लिए भी लाइक कुछ सेक्शंस प्रोवाइड करने चाहिए, टॉपिक्स पे बात करनी चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि जितना बच्चा एक स्कूल में टाइम स्पेंड करता है उतना ही बच्चा घर पे भी पेरेंट्स के साथ भी रहता है। तो हमें पेरेंट्स टीचर्स लाइक सबसे हमें गाइड बातें करनी चाहिए, उनके लिए कुछ ना कुछ सेक्शंस प्रोवाइड करने चाहिए ताकि पेरेंट्स को भी पता चले कि बच्चों के साथ कैसे रहना चाहिए, लाइक उनके साथ हमें कैसे कंसर्न करना चाहिए। लाइक बच्चे आके अगर आपसे बात कर रहे हैं तो आप उनकी बातें सुने एंड अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं तो उनको सही राय दे। लाइक एक तरीका होता है ना कि हम किसी को कुछ समझा रहे हैं तो लाइक एक तरीका होना चाहिए, नहीं कि आप चिल्ला के उनसे बात कर रहे हैं उनको समझा रहे हैं तो वो तरीका गलत हो जाता है। तो ऐसे प्रोवाइड हमें करना चाहिए। फिर आता है प्रिवेंशन सर्विस, ये आपका फोर्थ पॉइंट है। स्कूल साइकोलॉजिस्ट में क्या है ना कि हम बहुत सारे डेवलपमेंट दे सकते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रिवेंशन में, ताकि बच्चों को एक बेटरमेंट लाइक हम उनको बेटर तरीके से लाइक हमको सर्विस प्रोवाइड कर सके ताकि उनको हर चीज़ में उनको लाइक होता है ना कि बेटर सर्विस मिल पाए ताकि वो हर चीज़ अच्छे से प्रॉपर तरीके से कर सके। फिफ्थ आता है इंटरवेंशन। अब जैसे स्कूल में हम बच्चों को बेटर लाइफ प्रोवाइड करते हैं ताकि वो एक जॉब के लिए रेडी रहे, लाइक हम उनको अच्छे से सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, लर्न कराते हैं ताकि वो फ्यूचर में अपनी एक अच्छा सा लाइफ में अपना एक गोल अच्छे से सेट कर दे, लाइक उनका फ्यूचर अच्छे से सिक्योर हो जाए। तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हम करते हैं। लाइफ
मतलब ये तो है कि हमें उनको स्कूल में अच्छे से लर्न वगैरह चीज़ें करानी चाहिए, बट हमें साथ ही साथ है ना बच्चों को लाइफ से रिलेटेड भी चीज़ें सिखानी चाहिए। लाइक हम बोल सकते हैं कि हमें का एंड उसके बाद आता है कंसलेशन। लाइक हमें बहुत सारे स्कूल साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं कि बच्चों से डायरेक्ट बात करें, उनसे इंटरेक्ट करें, ताकि वो बच्चे भी अपनी प्रॉब्लम्स बता सकें। क्योंकि इससे क्या होता है ना कि वो उनको प्रॉब्लम बता, लाइक वो होना भी चाहिए, लाइक उनसे ना फ्रेंडली बात करो कि ताकि वो अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करें, फिर हम उनको गाइड करें। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें लाइक हम करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम बच्चों से करते हैं, ऐसा हमें पेरेंट्स और टीचर्स के साथ भी करना चाहिए, क्योंकि वो भी बहुत सारे कई बार ऐसे प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं जिसमें उनको हेल्प चाहिए होती है किसी के गाइड के। ओके। उसके बाद आता है इंक्लूसिव एजुकेशन। स्कूल साइकोलॉजिस्ट में बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, जैसे टीचिंग स्ट्रेटजीज़ हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ हो गई स्कूल में, हेल्पिंग हो गया कि हम बच्चों की हेल्प करें, उनकी हेल्थ से रिलेटेड उनको डेवलप करें, लाइक उनको हेल्थ से रिलेटेड उनको चीज़ों को बताएं। लाइक ये सारी चीज़ें बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। एंड इसी के साथ क्या होता है कि हम पेरेंट्स को भी इन सब चीज़ों के बारे में बताते हैं, ताकि चूँकि एक पेरेंट्स और टीचर भी उतना ही इन्वॉल्व रहते हैं बच्चों के साथ, दोनों ही, तो हमें उनको भी हम ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, लाइक उनको हम बताते हैं कि ऐसे ऐसे चीज़ें हमें करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें स्कूल साइकोलॉजिस्ट ही ऐसा होता है जो वो सब चीज़ें करता है। तो स्कूल साइकोलॉजिस्ट क्या है ना कि वो एक बहुत चीज़ों को ना बहुत अच्छे से हैंडल करना जानते हैं, क्योंकि उन्होंने इन चीज़ों में स्टडी किया है कि कब कैसे और किस सिचुएशन में कैसे बात करना होता है, लाइक कैसे उनको बताना होता है, लाइक वो हर सिचुएशंस को जानते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ आपको ये सारी चीज़ें बताते हैं, साथ ही साथ वो इक्वली आपकी एजुकेशनल एंड साइकोलॉजिकली सर्विस प्रोवाइड करना एंड आपके हेल्थ से रिलेटेड आपको डेवलप करना, लाइक उसको प्रमोट करना कि आप अच्छे से अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, स्टडी का ध्यान रखें, एंड आप अपने अंदर की जो इमोशंस, बिहेवियर, लाइक ये सब चीज़ें हैं उनको भी आप अच्छे से प्रॉपर देखें। तो ये था आज हमारा फर्स्ट चैप्टर, एंड आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। एंड मैं आपको नोट्स टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूँगी, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। एंड आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई भी टॉपिक या कुछ भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपके आंसर ज़रूर दूँगी। एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय।